ऑफिस चेयर। सो मैंने ऑफिस चेयर देखी, ये वाली ऑफिस चेयर मैंने, कि इसके ऊपर आखिर मुझे क्या चार्जेस पड़ेंगे amazon की तरफ से। ये FBM है तो ये नहीं पता चलेगा, सो लेट्स सेलेक्ट सम FBA। प्राइम, ओके। सो ये हमारे पास आ गई जी FBA की चेयर। इसका मैंने एसिन ले लिया, यहाँ से एसिन कॉपी किया जी। FBA कैलकुलेटर खोला, ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसका एसिन डाला। तो ये आप देखें 39 पाउंड इसका वजन है और ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल ये कि $40 की ये चेयर है। मैंने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो आप ये देखें कि इसकी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस जो है वो $34 है। ठीक है, $34 की सिर्फ FBA फीस है जो अमेजोन ने पिक पैक शिप, ठीक है, पिक पैक शिप की लेनी है। पिक पैक शिप, इसका क्या मतलब है कि जो Amazon हमारी इन्वेंट्री में से पिक करेगा प्रोडक्ट को, पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा, उसकी ये चार्जेस हैं $34। तो हमारे प्रोडक्ट के केस में विच इज 4.90। अगर हमने ये फीसेस देखनी हो कि किस प्रोडक्ट साइज पे क्या फीस आती है, तो किसी भी प्रोडक्ट का एसएन उठाएं, डालें और यहाँ पे आके फुलफिलमेंट बाय Amazon की फीस देखें। अच्छा, फिर शिप टू Amazon जो हमने खुद डाली थी। अब व्हाट इज दिस, दिस इज स्टोरेज कॉस्ट। कि Amazon फुलफिलमेंट फीस के अलावा जो पिक पैक और शिप करेगा कस्टमर को, उसके अलावा वो एक मंथली स्टोरेज कॉस्ट भी लेगा विच इज 0.33 इन आवर प्रोडक्ट केस। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके केस में अगर हम चेयर को देखें तो क्योंकि उसका साइज बड़ा है वो ज्यादा एरिया कवर करेगी, तो 6.66 पर यूनिट है। ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट जो है, जो हमारी मंथली स्टोरेज कॉस्ट है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज्यादा होती है थोड़ी सी, और जनवरी से सितंबर तक ये नॉर्मल फीस होती है। मतलब कि इस प्रोडक्ट के केस में मे बी वो 20 सेंट हो जनवरी टू सितंबर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि पीक सीजन होता है। बहुत ज्यादा लोग, एवरीबडी वांट्स टू डू FBA, तो अमेजोन थोड़ी ज्यादा फीसेस चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो ये फीस थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ये सब कुछ डिडक्ट करने के बाद रेफरल फी, FBA फीस, स्टोरेज फीस, प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग की कॉस्ट, सब कुछ निकाल के हमें पर यूनिट जो है वो $4.87 प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट इज $4.87, विच मीन्स के नेट मार्जिन हमारा 25.79% होगा ऑफ दिस प्राइस। इस प्राइस पे हमें ये नेट मार्जिन परसेंटेज में बचेगा। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं जी कि इनेबलर क्राइटेरिया क्या कहता है, जैसी बाकी चीजों का सारा क्राइटेरिया है उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 25%। ठीक है, मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 25%। तो अगर 24-23 भी आ रहा हो दैट्स फाइन, बट कोशिश करें प्लीज कि 25 एंड अबव का प्रोडक्ट चूज करें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आता है, वो क्वेश्चन ये है कि अब सेल्स टैक्स का क्या होगा कि जब कस्टमर ये प्रोडक्ट बाय करेगा। तो हमने तो यहाँ पे कहीं पे टैक्स की बात ही नहीं की। तो यूएस के अंदर जिस स्टेट से भी कस्टमर बाय करने आता है, वो स्टेट खुद से, वो अमेजोन खुद से उससे स्टेट टैक्स लेता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, प्राइस के ऊपर स्टेट टैक्स लेता है डिपेंडिंग ऑन कि वो डिलीवरी कहाँ करा रहा है। अगर वो न्यूयॉर्क में डिलीवरी करा रहा है तो मे बी उसका 8% टैक्स कटेगा। अगर वो डेलावेयर में करा रहा है तो वहां पे स्टेट टैक्स 0 है। अगर वो डिलीवरी एड्रेस डेलावेयर का डाल देगा तो 18.88 के ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर वो कैलिफोर्निया में करा रहा है तो 6% टैक्स है, तो वो 6% पड़ेगा। तो जिस स्टेट में भी कस्टमर प्रोडक्ट को डिलीवर करा रहा है, उस स्टेट के हिसाब से हमारी प्राइस के ऊपर टैक्स पड़ेगा। अमेजोन उस कस्टमर से टैक्स लेके उस स्टेट को पे कर देगा। ठीक है जी। सो इस तरह से हमने टैक्स की कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है सेल्स टैक्स देना। अमेजोन ने खुद से सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है और
स्टेट को दे देना। जी मैं रिपीट कर देता हूँ हेरा। अच्छा, यूएस मार्केट के अंदर जो 18.88 है, फर्ज करें कि मैं एज अ बायर न्यूयॉर्क से ये प्रोडक्ट बाय करने आया जो कि $18.88 का है, ठीक है। 18.88 से मैंने कहा जी मैंने न्यूयॉर्क में इसको डिलीवर कराना है, जहां पे 8% सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है। सो 18.88 मल्टीप्लाई बाय 1.08 अगर मैं करूं तो दैट इज $20.39 का ये प्रोडक्ट पड़ेगा कस्टमर को। मैं यूके का बताता हूँ जी, यूके का बताता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। अभी हम सिर्फ यूएस की बात कर रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट यूके। मैंने पहले भी कहा था वी विल टॉक अबाउट अदर मार्केट प्लेसेज ऑल्सो, जस्ट फोकस ऑन यूएस मार्केट फॉर नाउ। 18.88 का जब मैंने इसको प्राइस लगाया तो 8% कस्टमर से चार्ज होगा और कस्टमर 20.39 पे करेगा अमेजोन को, जिसमें से 18.88 सेलर को आएगा। जो फीसेस कटनी है वो अलहदा कटेंगी, और ये जो 8% होगा ये यूएस गवर्नमेंट को, न्यूयॉर्क स्टेट को चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट न्यूयॉर्क में डिलीवर करवाया है, ठीक है जी। कस्टमर ने ये प्रोडक्ट न्यूयॉर्क में डिलीवर करवाया है, तो $20.39 में उसको ये पड़ेगा। ये वाला जो टैक्स अमेजोन ने कलेक्ट किया ये गवर्नमेंट को चले जाएगा, सेलर को ये वाली अमाउंट आ जाएगी। सो इसलिए हमने, क्योंकि अमेजोन ने खुद से टैक्स कलेक्ट करना है कस्टमर से और आगे दे देना है, तो इसलिए वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द टैक्सेस, कि हमें ये मसला नहीं है कि हमने अपनी कॉस्ट के अंदर या कहीं पे भी टैक्स कैलकुलेशन को रखना है, क्योंकि वी आर नॉट पेइंग द टैक्स, Amazon will pay that tax। ठीक हो गया जी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूके मार्केट। अगर हम यूके मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा। यूके मार्केट के लिए सबसे पहले तो मैं एक नया टैब खोलूंगा, उसमें जाके मैं कहूंगा जी एफबीए कैलकुलेटर यूके। एफबीए कैलकुलेटर यूके में मेरे पास टॉप पे ये एक लिंक आ गया। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसी तरह से मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर आई सर्च फॉर द प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ जी ये वाला प्रोडक्ट है, या उसी तरह जैसे मैं वहां पे एशियन लेके आया था मैं यहाँ पे एशियन भी पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये प्रोडक्ट खोल के देखूं ये यूके में कितने का सेल हो रहा है, दिस इज बीइंग सोल्ड फॉर 14.88, ठीक है। मैं कहता हूँ जी कि मैंने ये प्रोडक्ट 13.88 जीबीबी का 1 पाउंड लेस में बेचूंगा। नदीम भाई ने पूछा इट मींस वी डोंट नीड टू वरी अबाउट वैट, वैट डजंट इम्पैक्ट ऑन आवर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। नो नदीम भाई, वो यूएस की सेल्स टैक्स की बात हो रही थी, अभी वैट यूके की तो अभी बात होने जा रही है। विल टॉक अबाउट वैट राइट नाउ। हम यूके मार्केट की अभी बात करने लगे हैं, वी विल कंसिडर वैट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने शिप टू अमेजोन जो है वो कहा था $3.5 पर केजी है, सो यूके के लिए भी आप उतना ही रखें, ठीक है। सो 3.5 0.42 केजीज का हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। 0.42, वहां पे पाउंड आ रहे थे यूएस में, यूके के अंदर 0.42 केजीज का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो वही सेम रहेगा ना, 0.42 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू $1.47। सिर्फ हमने एक चीज करनी है, $1.47 टू जीबीपी कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है जी। तो 1.47 यूएसडी टू जीबीपी अगर मैं करूं तो दैट इज 1.12 जीबीपी। तो शिप टू अमेजोन की जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ गई 1.12 जीबीपी। एवरेज इन्वेंट्री स्टोर्ड 1 यूनिट रहेगा। अब आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आया था जी 4.48 यूएस डॉलर, ठीक है। 4.48 यूएस डॉलर हमारे पास आया था। हम उस 4.48 यूएसडी को जीबीपी में कन्वर्ट करें तो दैट इज 3.41 ब्रिटिश पाउंड, ठीक है जी, 3.41 जीबीपी। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट डाल दी 3.41 जीबीपी और कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया और ये हमारे पास मार्जिन आ गए। लेकिन इसमें एक मसला है, वो मसला ये है कि यूके मार्केट के अंदर हमने Amazon ने टैक्स कलेक्ट नहीं करना, हमने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना है, एंड देन वी हैव टू गिव दैट टैक्स टू यूके गवर्नमेंट, ठीक है।
तो 13.88 में टैक्स इंक्लूडेड है जो हम कस्टमर को प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो हमारी एक तरह से कॉस्ट होगी ना, दैट इज आवर कॉस्ट, क्योंकि हमने कस्टमर से लेके सबसे पहले तो इसमें से वैट देना है, तो वो वैट हमारी कॉस्ट हो गई ना, क्योंकि कस्टमर से तो नहीं चार्ज हो रहा वो वैट, वो तो वैट हो रहा है कस्टमर से चार्ज, बट प्राइस में इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट में वो वैट इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ बिट टेक्निकल पार्ट, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यूके के अंदर जो वैट है दैट इज 20%, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स इंटरनेट सेल्स के लिए क्या है कि एक स्कीम है दैट इज कॉल्ड FRS, फ्लैट रेट स्कीम, ठीक है। इसके तहत हम 7.5% का वैट रजिस्टर करवाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमने 13.88 के ऊपर 7.5% वैट देना है, विच इज 13.88 पे 7.5% अगर मैं करूं तो 1.041, ठीक है, 1.041 हमने वैट पे करना है। तो क्योंकि हमने कस्टमर से वैट कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को देना है, तो हमारी कॉस्ट में ऐड होगा। सो 3.41 plus 1.041, that is 3.41 plus 1.041, that is 4.451, ठीक है। 4.451 हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सो 4.451 जब मैं यहाँ पे करूंगा तो दिस इज द मार्जिन जो हमें मिलेगा, ये मार्जिन हमें मिलेगा जी। ये वैट माइनस करने के बाद, सब कुछ माइनस करने के बाद, हमारी कॉस्ट माइनस करने के बाद। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी, मैं बिल्कुल रिपीट करने लगा था। ओके, हमने कहा जी कि हमने प्रोडक्ट सेल करना है 13.88 का, आवर प्राइस विल बी 13.88। हमारी शिपिंग टू अमेजोन की कॉस्ट जो है DDP, दैट इज 1.12 पर यूनिट, ठीक है जी। और हमने कहा जी कि 4.48 USD का हमारा प्रोडक्ट था, 4.48